तो आज हम करेंगे टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 3 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चैप्टर 3 में हमने फर्स्ट 1 से लेकर आपके पास 35 तक प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे। तो आज देखें 35 से अब यानी 36। तो देखिए 36 वाले क्वेश्चन में जब डी कक्षक पूर्ण हो जाता है तो नए इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करते हैं। तो देखिए ऑफ-बाउंड रूल के अकॉर्डिंग ऑफ-बाउंड ने बताया था जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के लिए भरे जाएंगे तो वो आपके पास एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। तो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हमारे पास भरने का सीक्वेंस था आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर उसके बाद था 4s2। उन्होंने बोला डी, तो ये 3d के बाद आता है आपके पास 4p। तो 4p आपके पास कक्षक में भरे जाएंगे। तो 4p आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ए वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो 4p में आपके पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। 3d अगर जब पूर्ण हो जाएगा तो 4p में भरा जाएगा। ध्यान रखें आपके पास 4s में नहीं, यानी 4s ऑर्बिट आपके पास 3d से पहले भरा जाता है और लॉ के अकॉर्डिंग। चूँकि एनर्जी देखने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होने चाहिए, n+l। से देखें जिसकी एनर्जी आपके पास कम होगी उसे वो पहले भरा जाएगा। तो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम देखते चले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 37। डी इलेक्ट्रॉन के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। तो डी यानी दिगंशी क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो एस ऑर्बिट के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए होती है एल की वैल्यू 1, डी के लिए होती है 2 और एफ के लिए होती है आपकी 3। तो इन्होंने डी के लिए पूछा गया तो कितना होगा 2 हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, सी वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखिए, यदि परमाणु द्रव्यमान की साड़ी ऑक्सीजन परमाणु यानी ऑक्सीजन के लिए कितना दे रखा 100 के साथ स्थापित किया जाए तो सी कर परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। सी यानी कि कार्बन के लिए परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। देखिए ऑक्सीजन के लिए होता है आपके पास 16 और कार्बन के लिए होता है 12। तो यानी आपकी 1/3 की रेशियो में चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, यानी 2/3 वाले 3/4 वाली कंडीशन में। नेक्स्ट देखिए 39। वह कौन सा कक्षक चित्र है जिसके अनुसार पाउली तथा हुंड का नियम मान्य नहीं होता। तो देखिए आपके पास सबसे ज़्यादा गलत कौन सा होगा आपके पास। देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ पर पहला ऑर्बिट यानी एस भरा हुआ है 2s और 3p, यानी गलत तो ये भी है ये भी गलत है। यानी ये वाला आपके पास बी वाला सही है पर ये वाला गलत है। फिर बिल्कुल सबसे ज़्यादा गलत कौन सा है इसमें आपके पास सी वाला। तो सी ज़्यादा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चूँकि पाउली का अपवर्जन नियम क्या बोलता है, यानी कि आपके पास हुंड रूल क्या बोलता है पहले, यानी कि सभी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन भरें और जब एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में पूर्ण हो जाए तो उसके पास युग्मन स्टार्ट करें। पर यहाँ पर क्या सब ये वाला ऑर्बिट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है पर यहाँ पर युग्मन पहले ही स्टार्ट कर दिया है। इसमें ऐसा इस हुंड रूल को फॉलो किया है तो इसलिए ये तो सही होगा। पाउली का अपवर्जन नियम के अकॉर्डिंग यानी वो तो फॉलो करेगा ही, चूँकि एस पी यानी NLM के मान अगर सेम भी है तो एस का मान क्या अलग अलग होगा। ये आपके पाउली का अपवर्जन नियम था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। स्कैंडियम Sc21 के 3d इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के मान। तो ये होता है आपके पास n, d और s, p जो भी हो। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो n तो आपका 3 हो गया। d के लिए l की वैल्यू अभी जस्ट हमने क्या बताई थी 2, d के l की वैल्यू क्या 2, यानी कि इसमें ये आपको दिखाई दे रहा है, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 40 के लिए। नेक्स्ट देखें, किसी द्रव्य कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होती है। यानी किसी द्रव्य कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होती है। संवेग के व्युत्क्रमानुपाती। क्योंकि लैम्डा इजिकल टू होता है h/p और p आपके पास इसकी कैसे है व्युत्क्रमानुपाती है और p यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है किसे मोमेंटम को। तो ये संवेग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। संवेग की व्युत्क्रमानुपाती है तो बैलिस्टिक की भी व्युत्क्रमानुपाती रहेगी। नेक्स्ट देखें, किसी तत्व के
किसी तत्व के परमाणु की परमाणु संरचना 1s2 2s और 3p यानी 2p6 और 3s2 और 3p4 है तो तत्व कौन सा होगा। यानी ये तो कन्फ्यूजेशन दे रखा है आपके पास, गलत है। यानी यहाँ पर तो पहले 2 होगा, ये तो गलत लिखा हुआ है, यानी इस तरीके से रहा होगा। यानी 4 10 और ये 16 के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपके पास ये 16 यानी कि सल्फर यानी 32 यानी कि ये वाला सल्फर हो जाएगा। चूँकि एटॉमिक मास दे रखा है, एटॉमिक मास का हाफ क्या होता है, प्रोटॉन नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट देखें 43। हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम में दृश्य क्षेत्र में उत्पन्न रेखाओं की श्रेणी को क्या कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु स्पेक्ट्रम दृश्य क्षेत्र में यानी विजिबल रीजन में उत्पन्न रेखाओं की श्रेणी को क्या कहते हैं। यानी विजिबल रीजन में कौन सी उत्पन्न होती हैं, तो विजिबल रीजन में ध्यान रखें बामस वाली होती हैं, बाकी सारी क्या हुई हैं, ये इंफ्रारेड वाले रीजन में। तो नेक्स्ट हमारे तो देखिए 44। ऑफ-बायो नियम के अनुसार निम्न 3 45p तथा 4s में से कौन सी इलेक्ट्रॉन द्वारा पहले भरी जाएगी। यानी इनमें सबसे पहले कौन सी भरी जाएगी। तो देखिए ऑफ-बायो नियम के अनुसार n+l यानी जिसके लिए सबसे कम होगा वो पहले भरा जाएगा। यहाँ देखिए n की वैल्यू कितनी है 4 और l की वैल्यू कितनी है 2। 4 + 2 कितना हो जाएगा, इसके लिए 6 हो रहा है। इसके लिए देखिए आपके पास 4 यानी कि ये भी 6 दिखा रहा है और ये सिर्फ 5 यानी ये पहले भरी जाएगी, यानी 5p पहला सबसे पहले भरा जाएगा। तो 44 का क्या हो जाएगा सी, यानी 5p भरा जाएगा, चूँकि इसके लिए n+l का मान सबसे कम है, यानी यहाँ पर सिर्फ 5 मिल रहा है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 आपका क्वेश्चन है, बोहर प्रतिरूप के नाभिक में अनंत दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को किस रूप में लिया जाता है। यानी बोहर प्रतिरूप के नाभिक से अनंत दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को किस रूप में लिया जाता है, ये शून्य रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट देखें NH4 यानी अमोनिया आयंस के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसके लिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर आप कहते हैं NH4 पॉजिटिव आयन के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पूछी गई। तो यहाँ पर H ये पॉजिटिव लगा हुआ है, वो हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ लगा हुआ है। और आपके पास देखें एक एटम के बाद 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 के बाद कितना हो जाएगा टोटल 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 वाला ऑप्शन कौन सा, पहला ही है, यानी कि आपका 46 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास ए। तो इससे आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।